स्वागत है दोस्तों आपका अपने वी एन शो चैनल में। दोस्तों ब्रिक्स 2021 समिट हो चुकी है ख़त्म, जिसमें होस्ट करने वाली कंट्री थी इंडिया के न्यू दिल्ली में ये समिट हुआ। पूरा समिट में जो इसमें न्यू दिल्ली में हुआ तो इसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन निकाला गया। तो पेंडेमिक अभी फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में अभी फैला हुआ है, तो जो लीडर्स हैं उनके ट्रैवल नहीं कर रहे क्योंकि उसमें आने जाने में बहुत सारे पर्सन्स, वो अकेले लीडर कई कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जाते, उनके साथ कई हज़ारों सिक्योरिटी पर्सनल जाते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये सारे लीडर्स एक साथ आए थे। दोस्तों इस साल ब्रिक्स सेलिब्रेट कर रहा है अपनी 15 ईयर एनिवर्सरी। आज से 15 साल पहले 2006 में सितंबर में ये ब्रिक्स बनाया गया था। और ब्रिक्स की जो पहली सबमिट हुई थी, जो ब्रिक्स सबमिट हुई थी, वो सबसे पहले हुई थी आपकी जून 2009 में। हालांकि आपको बता दूं तो उस टाइम पे जो ब्रिक्स था वो एक्चुअल में ब्रिक था, जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका को बाद में ऐड किया गया है। साउथ अफ्रीका ने 3 समिट होने के बाद इसे ज्वाइन किया है, तो उसके बाद वो ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। दोस्तों हर ब्रिक्स समिट में बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात होती है, लेकिन इस बार ये देखा गया कि कौन जो इन चारों में क्विक विनर था। तो दोस्तों मैं कहूँगा इसमें जो क्विक विनर था, जो बहुत ही शॉर्ट टर्म क्विक विनर था, जो कि वो था चाइना। दोस्तों चाइना ने बड़ी ही चालाकी से जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें पैराग्राफ 70। दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में आप सोच रहे होंगे, तो आपको मैं बता दूं कि इस बारी का जो ब्रिक्स समिट 2021 था वो होस्ट कर रहा था इंडिया, और इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली में ये हुआ, तो इसलिए इसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया। तो दोस्तों ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन होता है, इसमें होता ये है कि जो 5 कंट्रियाँ बात करती है, वो पाँचों कंट्रियाँ किसी बात को एग्री करती है, तो उसे कहते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। जो भी जगह पे हो रहा होता है उसे कहते हैं डिक्लेरेशन। तो दोस्तों उन्होंने बड़ी चालाकी से 71 पॉइंट देख सकते हैं आपने डिक्लेरेशन का, उसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन करा दी कि हम लोग चाइना बीजिंग में 2022 में विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम्स को होस्ट करेंगे। सारी कंट्रियाँ इस पर एग्री करती है। ये एक तरह से चाइना की जीत है, जो कि उसने अपने कंट्री में विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक को होस्ट करने के लिए मंजूरी ले ली। दोस्तों सारी कंट्रियां जैसे कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग कहते हैं इसे जेनोसाइड हुआ है इसमें उइघुर मुसलमानों का 2022 में, और ऊपर से चाइना को कोविड का दोषी भी माना जाता है। तो दोस्तों बात की जा रही थी कि जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं 2022 के, उसे बॉयकॉट किया जाए चाइना में। तो दोस्तों क्वाड कंट्रीज़ जो थी वो इसको बॉयकॉट करने वाली थी, लेकिन एक बड़ी कंट्री जो क्वाड में है वो इंडिया, उन्होंने इसको सपोर्ट कर दिया है कि हम लोग बीजिंग में इसमें पार्ट लेंगे 2022 के विंटर ओलंपिक्स में। तो दोस्तों मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा कि आपकी राय कैसी है। आप इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हमें जाना चाहिए बीजिंग 2022 वाले विंटर ओलंपिक्स में, या उसे बॉयकॉट करना चाहिए, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि जो यूएसए है उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, जैसा उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ किया, चाइना के साथ दोबारा से हमें अपनी रिलेशन को सुधारने चाहिए, रीबिल्ड करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। या आप ऐसा सोचते हैं कि ये डिक्लेरेशन जब हम लिख रहे थे तो उसी टाइम पे हमें ये मना कर देना चाहिए था, क्योंकि होस्ट तो हम ही कर रहे हैं, हमारी कंट्री कर रही है। लिखिएगा ज़रूर दोस्तों, मैं आपके बारे में आपकी क्या राय है इस बारे में जानना चाहूँगा। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा। दोस्तों जब तक मैं आपको एक एमसीक्यू दे देता हूँ, उस वीडियो के अंत में उसका आंसर दूंगा मैं। एमसीक्यू का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन नेवी शिप दैट हैज़ कैरिड 100 टन्स ऑफ फूड एड टू सूडान। अब आपके ऑप्शन है इसमें आईएनएस कलवरी, आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस आर्यवत, आईएनएस कोलकाता। सही आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। दोस्तों अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप रखता है, मायने रखता है अपने दुनिया के लिए। अपने दुनिया की 41% आबादी करीब इन कंट्रियों में लाई करती है। दोस्तों अकेले इंडिया में 1.3 बिलियन के करीब आबादी है, और चाइना में 1.3 बिलियन। आउट ऑफ 7 बिलियन यू कैन इमेजिन कितनी बड़ी आबादी होने वाली है। दुनिया का 30% लैंड ये ब्रिक्स कंट्रियाँ कैप्चर कर रखती है पूरे में। दोस्तों मेजर कंट्रीज इसमें मिलेंगे, काफ़ी पावर रखने वाला ये ग्रुप है। दोस्तों इसमें दिक्कत ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो ऐसा मानती है कि जो चाइना है ये काफ़ी चाइना सेंट्रिक ग्रुप है ब्रिक्स। दोस्तों अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये यूएसए को हम लोग कोसते हैं कि वो लोग हमारे साथ पार्टनरशिप भी चाहते हैं, हमारे साथ दोस्ती भी चाहते हैं, हम उनके साइड रहे ऐसा भी चाहते हैं, लेकिन वो साथ में साइड से पाकिस्तानियों के साथ भी रिलेशन अच्छा रखते हैं। तो दोस्तों यूएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो देखता है कि इंडिया जो है ब्रिक्स का पार्ट है, सीओ का पार्ट है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो चाइना अकेले जो ब्रिक्स की सारी कंट्रीज़ है उसकी इकॉनमी के बराबर है, या उससे भी ऊपर ही कह सकते हैं। वो काफ़ी बड़ी इकॉनमी है उनकी। जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज़ है उनका चाइना के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड है। दोस्तों चाइना और इंडिया का कई चीज़ों पे विवाद भी है, उनके बॉर्डर पे लेके, उनके कई सारी चीज़ों को लेके, सीपैक को लेकर। मगर आप देखोगे तो ब्रिक्स में अभी भी इतनी बड़ी यूनिटी है नहीं।
तो दोस्तों यूनिटी बनाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि कोई भी कंट्री अपने पास ही सारा ट्रेड ना ले जाए। सारी कंट्रियों को एक दूसरे के बीच में ट्रेड रखना चाहिए ताकि डिपेंडेंसी ख़त्म हो किसी एक कंट्री के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो साउथ अफ्रीका इंडिया का ट्रेड बनना चाहिए, ब्राज़ील इंडिया का ट्रेड बनना चाहिए, इंडिया रशिया का ट्रेड बनना चाहिए, ना कि हम सारे सिर्फ चाइना पे ही डिपेंड हो एक साइड और चाइना डोमिनेंस करता रहे। दोस्तों 2019 में पीएम मोदी ने एक टारगेट दिया था कि हमारा जो ब्रिक्स के अंदर का इंट्रा ट्रेड होना चाहिए वो करीब $500 बिलियन का होना चाहिए। इंट्रा ट्रेड से मीन्स आपका जो ब्रिक्स के अंदर की जो 5 कंट्री हैं वो लोग अपने एक दूसरे के बीच में ट्रेड करें, जो $500 बिलियन के वैल्यू का होना चाहिए। दोस्तों कोविड की वजह से ये टारगेट काफ़ी डिले हो सकता है, मगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूनिफाई दीज ब्रिक्स कंट्रीज़। तो दोस्तों बात करते हैं 13th ब्रिक्स समिट की, जो कि भारत ने होस्ट किया है। इसमें करीब 3 पिलर्स पे फोकस किया गया है। वो 3 पिलर है पॉलिटिकल और सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशूज़, और कल्चर टू पीपल कॉन्टैक्ट। अगर हम पहले पिलर की बात करें तो इसमें बात की गई है रिफॉर्म पे, काउंटर टेररिज्म पे और मल्टीलेटरल रिफॉर्म पे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करना चाहिए ताकि इसमें काउंटर टेररिज्म में काफ़ी सपोर्ट मिल सके। दोस्तों जो डिक्लेरेशन होती है इस ब्रिक्स समिट में, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं काफ़ी तोड़ मरोड़ के की जाती है, क्लियर नहीं की जाती। इसमें कोई बात टू द पॉइंट नहीं होती। यहाँ पर लिखा होता है कि यूएन ने ओवर द ईयर्स बहुत कुछ अकम्प्लिश किया है, बहुत कुछ अचीव किया है अपने लिए, मगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन नहीं हुआ तो इसकी इंपॉर्टेंस घटते जाएगी। तो दोस्तों ब्रिक्स की ये जो कंट्रीज़ है उसमें वो कहती है कि इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की भागीदारी है वो बढ़नी चाहिए। अब पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगी, क्या वीटो पावर मिलेगी या परमानेंट सीट मिलेगी, इस बात को लेकर चाइना और रशिया हो जाते हैं बिल्कुल चुप। इस मामले में वो कोई शब्द नहीं बोलते। इसके अलावा जो बात हुई उसमें ब्रिक्स समिट में, उस पर बात की गई कि अफ़गानिस्तान में जो हुआ वो बहुत ही चिंताजनक बात है, और उसमें ये भी बोला गया कि हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं इस आतंकवादी हमलों की एट दी हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और साथ ही में बोला गया कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर डील है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट की जाए। नाउ अब ये तो बात थी कि जो डिक्लेरेशन में हुई थी, पुतिन ने साथ ही में ऐसा भी बयान दिया है कि ये जो सारा क्राइसिस हुआ है अफ़गानिस्तान में, ये सारा क्राइसिस हुआ है यूएस फोर्सेस की वजह से। दोस्तों अब यूएसए भी ये चीज़ देख रहा होगा कि ब्रिक्स कंट्री में बैठ के रशिया के साथ हम बुराई कर रहे हैं उनकी। दोस्तों रशिया और इंडिया के जो कंसर्न्स है वो बिल्कुल ही सेम लगभग दिखाई देते हैं। दोस्तों रशिया में मॉस्को ने क्लियरली बोल भी दिया है कि अपने भारत में जम्मू कश्मीर के द्वारा अलकायदा या तालिबानी आतंकवादी हमला भी कर सकते हैं। तो दोस्तों रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने इस बात को पूरा सपोर्ट दिया है भारत पे कि टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, और पुतिन की ये भी चिंता है कि अफ़गानिस्तान एक गढ़ ना बन जाए कि वहाँ से सारे टेररिस्ट ऑपरेट करें और सारी दुनिया में हमले करें। दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों ब्रिक्स कंट्रीज़ आतंकवाद का जो मुद्दा है, जो अफ़गानिस्तान का मुद्दा है, वो बहुत ही ओपनली स्ट्रांगली रेज़ करेगी। दोस्तों जो ब्रिक्स का डिक्लेरेशन है ब्रिक्स समिट का, उसमें तालिबान का नाम खुल के एकदम ही क्लियरली एग्जैक्टली डायरेक्टली नहीं बोला गया है। दोस्तों जब भी बात होती है टेररिज्म की तो उस टाइम पे भी इसका नाम नहीं लिया जाता तालिबान का। दोस्तों पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है ये सारी काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान बना चुकी है, जिसके अंदर ये लोग सबमिट किया करेंगे। सेमिनार वर्कशॉप में ये होगा कि हम किस तरह से अपने आसपास के जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनको हम सेव कर सकते हैं, उनको कैसे टेररिस्ट अटैक होने से रोक सकते हैं। इसमें कुछ हद तक इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात होगी, जैसे कि अपने इंडिया की इंटेलिजेंस, रशिया की इंटेलिजेंस, सारी कंट्रियाँ एक दूसरे को कोऑपरेट करके जो भी इनको इंटेल मिलेगी वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। उसके बाद बात करी गई है ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म के बारे में। ये ब्रिक्स कंट्री का एग्रीकल्चरल विंग होगा। तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा वो आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। उस पर भी प्रॉपरली इस पे काम स्टार्ट हो चुका है। ब्रिक्स कंट्रीज़ अपने जो कंट्री में न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है उसमें शेयरिंग के ऊपर बात होगी, उसमें सपोर्ट के ऊपर बात होगी। दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि ब्रिक्स गेम्स होने वाली थी, तो अभी ये पेंडेमिक ही स्टार्ट हो गया, इस चक्कर में कोई ऐसा चीज़ हो नहीं पाई आगे। लेकिन दोस्तों आप इसमें ये देखोगे जो डिक्लेरेशन है उसमें पूरे में एक ही जगह पे मेंशन किया गया, वो भी चाइना के 2022 में जो विंटर ओलंपिक होने वाले हैं पैरालंपिक के, उसी के बारे में। दोस्तों चाइना की जो प्रोपेगेंडा मशीन है ग्लोबल टाइम्स, उसने ये ट्वीट करके प्रमोशन करना शुरू कर दिया है कि चाइना ने डिप्लोमेटिक जीत हासिल कर ली विंटर के 2022 की ओलंपिक और पैरालंपिक गेम को होस्ट करने की बात लेके। उन्होंने बोला कि चाहे वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट करे या ना करे, ब्रिक्स कंट्रीज़ तो अपने साथ ही है, सपोर्ट में है, और शी जिनपिंग इस बात को लेके बहुत ही खुश हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो एमसीक्यू मैंने दिया था वीडियो के शुरुआत में। उस एमसीक्यू का क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन नेवी शिप दैट हैज़ कैरिड 100 टन्स ऑफ फूड एड टू सूडान। सूडान में इंडियन नेवी की कौन सी शिप है जिसने 100 टन फूड पहुँचाया था, तो इसका ऑप्शन है आंसर सी